जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। आइए देखते हैं क्या है आप सभी की करंट एनर्जीज, करंट चैनलिंग, ईश्वर की तरफ से आप लोगों के लिए संदेश। शुद्ध सनातन की जय सदा ही होवे। इस प्रकार से हम इस चैनल पे सदा ही कहते रहते हैं। जय श्री राम कहिए, जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम, जय देवी धरा, जय भारत, जय सनातन। आइए शुरू करते हैं आज की ये हमारी करंट एनर्जी चैनलिंग। डिवाइन कृपया करके मुझे बताएं कि हमारे सारे कलेक्टिव्स की एनर्जीज अभी कैसी हैं उनके जीवन में, अब क्या होने वाला है और क्या है आपका संदेश मेरे सभी व्यूवर्स, सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे सारे कलेक्टिव्स के लिए। हमें मिल चुके हैं 4 कार्ड्स। आइए देखते हैं कि ये कार्ड सही ऑर्डर में है या नहीं। ठीक है, ये कार्ड्स पूरी तरह अपने सही ऑर्डर में ही है। बिना समय गवाए प्रभु श्री राम और देवी धरा को नमन करते हुए आइए शुरू करते हैं ये हमारी करंट एनर्जी चैनलिंग। 5 ऑफ कप्स से स्टार्ट करते हैं हमारी ये रीडिंग। फ्रेंड्स, वैसे देखते ही देखते हम वीकेंड पर आ चुके हैं एंड जुलाई का महीना भी 10 दिन ऑलरेडी बीत चुका। आपको नहीं लगता कि ये समय कुछ ज्यादा ही तेजी से बीत रहा है? ऑफ कोर्स मार्च में ये बहुत ज्यादा रुक गया था, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है समय ने वापस अपनी रफ्तार पकड़ ली है। आइए देखते हैं क्या है आप लोगों की करंट एनर्जीज। कुछ हमसे जुड़े हुए काफी एज वाले, आयु वाले सीनियर सिटीजन्स, ओके, अपने आप में काफी हताश और निराश अनुभव कर रहे हैं, कारण कि उन्हें इस प्रकार से बार बार अनुभव हो रहा है कि संपूर्ण जीवन ही पूरी तरह नाश हुआ और वे कुछ ना कर पाए। लेकिन ईश्वर कभी भी किसी को हताश नहीं करते, किसी को निराश नहीं करते। आप सबके लिए आपके जीवन में एक अति उत्तम अवसर आने वाला है और उस अवसर के लिए आप सब देवी धरा को धन्यवाद करने वाले हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर ये मैसेज आ रहा है हमसे जुड़े हुए सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो आयु में सीनियर सिटीजन्स के आसपास है अथवा उस एज लिमिट में है। मैं सदा ही यह सोचती हूँ कि हमसे वाकई में इस एज ग्रुप के काफी लोग जुड़े हुए हैं और हृदय से ऐसा लगता है कि उनके बहुत से प्रश्न आते हैं तो उनको क्या उत्तर दिया जावे, है ना। लेकिन देखिए, प्रभु श्री राम मेरी इस दुविधा को खुद ही जान रहे और उन्होंने खुद ही यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया है कि जितने भी हमारे साथ सीनियर सिटीजन्स जुड़े हुए हैं वो अपने जीवन में किसी प्रकार की निराशा को ना लेवें और शीघ्र अतिशीघ्र देवी धरा की तरफ से आपको कोई ऐसा सुंदर समाचार मिलने वाला है जिससे आपका हृदय पुलकित हो जाएगा, है ना। आइए और इस कार्ड को रीड करते हैं, आखिरकार ये सब कब होने वाला है और क्या होने वाला और क्यों इस प्रकार की उदासी हमसे जुड़े हुए लोगों में है। आइए देखते हैं। कुछ ठीक है, चलिए इसको एक जनरल वे में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जीवन में निराशा ही मिली और आशा और सफलता जितनी चाहते थे, जितना हकदार थे, जितना डिजर्व करते थे, मान सम्मान सब में उन्हें कहीं ना कहीं कमी ही दिखाई दी, है ना। तो
इस प्रकार का एक एनर्जी यहाँ पर आ रही है, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ ही समय में आप ऐसा कुछ अपने जीवन में अनुभव करेंगे जो देवी धरा की तरफ से आप लोगों के लिए एक उपहार के तौर पर उपस्थित होवेगा। आइए इस कार्ड को, द जजमेंट कार्ड को रीड करते हैं। ईश्वर की तरफ से आप सभी को हृदय में ही धारण किया जाएगा और जिस भी प्रकार का भाव आप ईश्वर के प्रति रखेंगे, ईश्वर भी उसी भाव से आपको धारण करेंगे। अर्थात आप ईश्वर के प्रति यदि भक्ति भावना रखते हैं तो ईश्वर भी आपके प्रति उसी प्रकार की भावना में आपको धारण करेंगे। अर्थात आपकी एनर्जीज ईश्वर द्वारा मिरर की जाएंगी। आप सभी को यहाँ इस टैरो चैनल से सूचित किया जाता है कि आप इस सनातन के सदा ही हृदय में स्थापित होंगे और सनातन आपके शब्दों से आगे बढ़ेगा। इस चैनल पर जुड़े हुए सभी वृद्ध जन इस बात को शीघ्र अनुभव करेंगे कि उनके जीवन से कलयुगी सत्ता जा चुकी और सतयुगी ईश्वर आ चुके और उनके जीवन में धीरे धीरे इस प्रकार के बदलाव होंगे कि वे अपने आप में मैं देवी धरा का पुत्र अथवा पुत्री हूं, इस प्रकार से वो अनुभव करेंगे और अपने जीवन में संतोष को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था ईश्वर ने यहाँ पर ऑलरेडी कर दी है, इसलिए आप लोगों को अब किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। देखिए कितना सुंदर भाव यहाँ ईश्वर के हृदय से आ रहा है कि वे सब जानते हैं कि आप सदा ही अपनों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार रहे, है ना। लेकिन फिर भी आपके हृदय में कहीं ना कुछ आघात आपको मिलता ही रहा। ईश्वर कह रहे हैं कि धीरे धीरे आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप देवी धरा के पुत्र अथवा पुत्री हैं और आपके हृदय में संतोष होता जाएगा, है ना। संतोष आज के समय में बहुत बड़ी चीज होती है, आप सब इसे बहुत बेहतर जानते हैं। हाँ, भक्ति भाव में आप जिस प्रकार स्थित होंगे, ईश्वर भी आपके प्रति उन्हीं भावों में स्थित रहने वाले हैं। आइए आगे चलते हैं। इस कार्ड में द टू ऑफ कप्स क्या कह रहा है। ओके, आप सबके लिए रीडिंग यहाँ पर ही समाप्त होती है। यह रीडिंग अब बाकी हमारे सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स के लिए है। इस संसार में जहां जहां भी हृदय ने अपने आप को सत्यता में स्थित किया, हृदय ने अपने आप को जहां भी प्रेम के लिए उपस्थित किया, हृदय ने अपने आप को जहां जहां खोला अर्थात विश्वास किया, वहां वहां इस महाघोर कलयुग में उस हृदय धारी को केवल चोट और धोखा ही मिला। इस ही प्रकार से इस कलयुग में ऐसी व्यवस्था बन गई जिससे आत्मा जहां भी अपने शुद्ध प्रेम स्वरूप में स्थित होना चाहे, वहीं उसको अत्यंत दुख और ढेर सारा नेगेटिविटी प्राप्त होवे। अब इस प्रकार की व्यवस्था में कैसे ही शुद्ध सात्विक प्रेम
इस धरती पर आ सके। कारण कि ईश्वर स्वयं जब ऐसे प्रेम के विरुद्ध हो जावे और यह कहे कि प्रेम तो मात्र ईश्वर के प्रति ही होना चाहिए, और यदि आप अपने ही आत्मसंगी को भी इस प्रकार से देखें तो वहां से भी आपको सदा ही दुख प्राप्त होवे। इस प्रकार का एक चलन इस संसार में बना दिया गया, जिसके कारण सभी शुद्ध आत्माएं केवल भक्ति में ही अपने आप को शांति प्राप्त करने लगी। और यह पूरा षड्यंत्र इस प्रकार से रचा गया कि आपकी ऊर्जा में जब जब आप आत्मा की प्रति अपने आप को खड़ा करें, अपने आत्मा की इच्छा के प्रति खड़ा करें, तो आपको किसी न किसी प्रहार का अनुभव करना पड़े। और जब जब आप ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा में खड़ी होवें, तब तब आपको संतोष और शांति प्राप्त होवे। इस प्रकार से आत्मा को सब ओर से अंधकार में डाला गया कि तुम यदि इस संसार में सुख ढूंढती हो तो वो तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, लेकिन यदि तुम ईश्वर में सुख ढूंढती हो तो तुम्हें संतोष भी मिल जाएगा, शांति भी मिल जाएगी, प्रेम भी मिल जाएगा। लेकिन यह संसार तो कभी भी इस दूसरे लोक परलोक के प्रेम के लिए बना ही नहीं। यह संसार तो केवल मानवों के लिए ही निर्मित किया गया। मानव ही मानव का आत्म संगी है और मानव ही मानव के प्रति पूरी तरह श्रद्धा और विश्वास में उपस्थित है। यही तो व्यवस्था थी जो सनातन धर्म की व्यवस्था थी, और इस ही व्यवस्था से सभी आत्माएं अपने अपने आत्मा के तत्व को अनुभव करती थीं और पूरी तरह से एक ही आत्मसंगी के प्रति समर्पित होती थी, और वहां से उन्हें कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं प्राप्त होता था। और यही तो आत्मा की शुद्धि होती थी कि एक आत्मसंगी अपनी ही आत्मसंगिनी को दुख ना देवे, बल्कि उसके सुख का हर प्रकार से ख्याल रखे, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए सारे सुखों को अनुभव करते हुए इस यात्रा से पलायन कर जावे। यही तो एकमात्र इस संसार में मानवता का धर्म स्थापित किया गया था। लेकिन यहाँ पर कब से यह रीत शुरू हुई, यह जानना भी असंभव है कि मानव का आत्मसंगी ना रहा और किसी ईश्वर का आत्मसंगी बन गया। यह पूरी तरह से मानवों को उनकी शक्ति से शून्य करने का षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है। यहाँ पर इस प्रकार से भी कई प्रकार की प्रचलन शुरू हो गए, जहां पर इस प्रकार के परलोक के विवाह भी स्वीकार होने लगे। परंतु क्या कोई भी मानव या कोई भी आत्मा इस मानव लोक में आवे तो क्या वह अपने आत्मसंगी के साथ नहीं आती? क्या वह अकेले ही उपस्थित हो जाती है? यह पूरी तरह शून्यता में स्थित विचार है। अर्थात हर आत्मा इस संसार में अपने आत्मसंगी के साथ ही उपस्थित होती है। कारण कि यहाँ इस संसार में अर्धनारीश्वर का विधान है, अर्थात स्त्री और पुरुष दो प्रकार से आत्मा स्वयं को देह में बांट सकती है और इस संसार को पूर्णता में अनुभव कर सकती है। यहाँ का अनुभव पूर्ण करके सुख से अपने लोक में वापस जा सकती है। यही तो इस संसार का विधान था, यही तो इस संसार का नियम था। परंतु अब अजीबोगरीब नियम बनने लगे। लोग अपने ही आत्म संगी से इतना अधिक
हर्ट होने लगे, दुख पाने लगे कि वो ईश्वर के प्रति ही केवल अपना प्रेम व्यक्त कर पाए और मानव के प्रति पूरी तरह अविश्वास में स्थित हो गए। क्या आपको इस प्रकार के ईश्वर से भय नहीं लगता कि वह आपकी ऊर्जाओं का संचालन इस प्रकार क्यों कर रहा है कि आत्मसंगी ही आपस में एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं और अकेले रहने का चुनाव कर रहे हैं? यह तो सब ही जानते हैं कि कोई भी ईश्वर कभी अकेला नहीं आता, अर्थात ऐसा कोई ईश्वर नहीं जिसके साथ उसकी आत्मसंगिनी ना होवे। हर ईश्वर जब आत्मसंगिनी के साथ उपस्थित होता है तो मानव भी तो आत्मा ही है और वह भी अपने आत्मसंगी के साथ ही उपस्थित होता है। यह विवाह का सुंदरतम परिणय संबंध आत्म जगत से, शुद्ध सनातन से ही तो प्रचलित हुआ है और इस सुंदरतम विवाह से ही तो समाज का निर्माण होता है। संतानें उस ही समाज को और विस्तृत करती हैं। उस समाज में हर प्रकार से सुख होता है, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होता है, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य निष्ठा होती है, एक दूसरे से बंधे होने का एक भावना होती है, एक दूसरे के दुख में दुख होता है, एक दूसरे के सुख से सुख बढ़ता है। क्या इस प्रकार की आत्मा सत्ता में जब ऐसे समाज का निर्माण कर सकती है तो क्या कोई भी आत्मा इस संसार में अकेले ही आती है? परम शुद्ध सनातन का ही यह विस्तार हुआ था कि हर आत्मा अपने आत्मसंगी के साथ ही आवे, वह यहाँ मानवता के धर्म में स्थित होवे, परिणय संबंध में स्थित होवे, समाज का गठन करे, न्याय का गठन करे, सुख का गठन करे, समृद्धि को प्राप्त होवे, वृद्धि को प्राप्त होवे। इस प्रकार से ही क्या कुलों की वृद्धि नहीं हुई? क्या इसी प्रकार से हमारे यहाँ समाज की व्यवस्था नहीं हुई? क्या जो ऋषि आए, क्या उन्होंने इस प्रकार से ही कुलों की रचना नहीं की? फिर अब यह कौन सा धर्म आ गया कि मानव को छोड़ के ईश्वर को ही अपना आत्मसंगी बनाने लगा? इस प्रकार से यदि आत्मा को भ्रमित करने वाला उसका ही ईश्वर हो जावे तो फिर उस आत्मा को कोई कैसे जगावे? इस बात पर आप स्वयं ही गौर करना और इस बात को समझना कि जो भी आत्मा देह को धारण करती है वह कभी अकेले नहीं आती, वह हमेशा अपने आत्मसंगी के साथ आती है और वह अपने आत्मसंगी के पास ना पहुंचे, वह अपने जीवन में अपने आत्मसंगी से ही सबसे अधिक दुख पावे। वह जो आत्मसंगी के एकदम पास आ चुकी हो वह भी उससे मौन में चली जावे। यह किस प्रकार का नारकीय जीवन शुद्ध सनातनी आत्माओं को दिया जा रहा है। या तो संबंध होवे तो कार्मिक होवे और आत्मिक संबंध होवे तो केवल ईश्वर से होवे, मानव से ना होवे। यह किस प्रकार का नया प्रचलन शुरू हो गया मेरे ही इस सनातन में, मैं स्वयं ही इससे अनजान हूँ। यह कब हुआ, कैसे हुआ, इसका उत्तर देने वाला भी मुझे कोई दिखाई नहीं देता। यहाँ पर लोग भक्ति के नाम पर वैरागी होते जा रहे, अपने समाज को, अपनी आत्मा को, अपने पौरुष को और अपने बल को और अपनी आत्म सत्ता से कमाए हुए वैभव को, धन को भी छोड़कर जा रहे और वैरागी बन रहे और जाने कौन से नाम की माला रट रहे और सोच रहे
कि वो सुख में हैं। यह जो मातृभूमि, भारत भूमि, भारत देश और यहाँ का सुंदरतम समाज, जिस समाज में माता पिता, भाई बहन और उनकी कई पीढ़ियां एक साथ सुख में रहा करती थी, वहां आज भाई भाई के साथ नहीं रह पा रहा, बच्चे माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे, माता पिता बच्चों से ही कुपित होकर बैठे हुए अपनी निज संतानों को ही सबसे अधिक कोस रहे। यह कौन सा धर्म है, यह कौन सा सनातन है, इसको मैं देवी धरा तो नहीं जानती, मैं नहीं पहचानती। मैंने जिस शुद्ध सनातन को यहाँ इस भारत भूमि पर स्थापित किया अपने प्रभु श्री राम के साथ, वह आत्मा से जनित था, हृदय की आत्माओं से स्व चालित था। वहां धर्म ही सर्वस्व था और धर्म आत्मा का। आत्मा अपने आत्मसंगी को पहचानती थी और पुलकित होती थी, और जो आत्मसंगी ना होवे उसके प्रति दृष्टि भी ना डालती थी। माता पिता से हृदय से इस प्रकार जुड़ी थी कि शब्दों की आवश्यकता नहीं होती थी और कहने के पहले ही कार्य हो जाता था। इस प्रकार का सुंदर सनातनी समाज मैंने अपने भगवान श्री राम के साथ यहाँ इसी भारतवर्ष में गठित किया, जहां पर एक ऐसा राजा हुआ करता था जो सबको एक सूत्र में बांध के रखता था, जो सबको न्याय देता था और सबका सम्मान करता था। जब राजा आपका सम्मान करे तो प्रजा कैसे एक दूसरे का अपमान कर सकती है, यह संभव ही नहीं। और आज इस कलयुग का यह प्रपंच देख लो कि बच्चे भी अपने ही बड़ों का सम्मान नहीं कर पा रहे। माता पिता अथवा पति पत्नी भी आपस में एक दूसरे को सम्मान नहीं दे पा रहे। ऐसा नारकीय व्यवस्था यहाँ के इष्ट देवों ने इस भारतवर्ष की कर दी। आत्मा को पूरी तरह धिक्कार दिया। जो प्रेम, जो आत्मा प्रेम से बढ़ती थी, प्रेम की शुद्धता में शुद्ध होती थी, प्रेम में विश्वास रखकर अपना संपूर्ण जीवन बिता लेती थी और उसको कोई कलेश नहीं होता था, वहीं प्रेम को इतना अशुद्ध कर दिया कि आत्मा का प्रेम पर से विश्वास ही हट गया। और न्याय की तो बात ही मत करो। ये ऐसा समाज बन चुका जहां हर कोई केवल अपने भरोसे है और हर कोई केवल अपना अपना ही देख रहा है। एक दूसरे से जुड़े रहना तो केवल भय मात्र का कारण है। इस समाज का पूरी तरह अंत अब निकट आ चुका, क्योंकि ऐसे राजाओं का अंत भी अब निकट है। जो भी कलयुगी इष्ट को पूजा करते हैं और कलयुग की इस ही बनाई हुई धाराओं में सुख से बहते हैं, वो शीघ्र ही अपनी आंखें खोलेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर जो हो रहा है वह होने योग्य तो बिल्कुल भी नहीं, और उसका भागी बनना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आत्मा जब स्वयं को पूरे शक्ति में पहचानती है तो वह निर्भय होकर अपना निर्णय लेती है। एक ऐसे समाज की गठन करती है जहां पर सब एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार होते हैं, एक दूसरे के प्रति भावनात्मक होते हैं, एक दूसरे के प्रति अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं, जानते हैं कि मेरे सुख से ही
सबका सुख है और सबके सुख से ही मेरा सुख है। इस प्रकार से जिस समाज की रचना मैंने की थी वो मुझे यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, अपितु ऐसा जरूर दिख रहा है कि जो वीर आत्माएं हैं, जो अभी भी सनातन धर्म को और अपनी आत्मा से सत्य कहने में हिचकती नहीं है, वे ही यहाँ सबसे अधिक प्रताड़ित की हुई आत्मा है। सबसे अधिक डिप्रेशन, सबसे अधिक मानसिक पीड़ा उन्हीं दिव्य आत्माओं के हिस्से आई जिन्होंने अपनी आत्मा से कभी झूठ कहना उचित नहीं समझा। जो अपने सत्य में स्थित रही, वो ही आत्माएं सबसे अधिक इस युग में प्रताड़ित रही। इस युग का नाश अब हो चुका। इस युग में जिसने इस संसार को, इस मानव को केवल कमी ही दिखाई और अपने स्वाभिमान को भी पीछे रखकर अपना वैभव चुनो, इस प्रकार से सिखाया, इस प्रकार की पूरी सत्ता का नाश यहाँ हो चुका और अब शुद्ध सनातन धर्म आवेगा जिसमें आत्माएं भीतर से जागृत होंगी, अपने सुख में स्थित होंगी और भय का तो नामो निशान नहीं होगा, क्योंकि वो यह जानेंगी कि जिस राजा राम की शरण में वो हैं, वह सर्वशक्तिशाली हैं और उनके लिए सदा ही अपने धनुष को उपस्थित रखते हैं। उनकी धनुष की टंकार मात्र ही काफी है इस संसार से कलयुग को भगाने के लिए। आज मैं देवी धरा तुम सब के सामने इस युग की सारी सच्चाई खोल कर रख रही हूँ, तुम्हें वही तो बता रही हूँ जो हो रहा है। मैंने कुछ नया तो नहीं कहा, इस सब के तो तुम भी भागी हो, इस सब से तो तुम भी वाकिफ हो, इस सब से तो तुम भी अनजान नहीं। क्या भारतवर्ष में आज के समय स्वाभिमान से वैभव को पाया जा रहा है? अगर हाँ, तो धन्य धन्य है वह आत्मा जिसने स्वयं में एक भी तिनका मात्र भी छल कपट नहीं आने दिया और अपने धर्म से खड़े होकर वैभव को प्राप्त कर लिया। वही आत्मा सिर्फ और सिर्फ अनुसरण करने योग्य है जिसने इस प्रकार से जीवन जिया। और ऐसी आत्मा यदि कहीं है तो मैं स्वयं उसके चरण स्पर्श करती हूं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ही यही है कि ऐसी एक भी आत्मा इस भारतवर्ष अथवा संसार में मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। और जितनी भी आत्माएं मुझे ऐसी दिखाई दे रही हैं जो अपनी आत्मा के सत्य में स्थित हैं, अपनी आत्मा से कभी झूठ नहीं कहती, जो अपनी आत्मा से नजरें मिलाना चाहती हैं और सदा ही नजरें मिलाती हैं, जो धर्म का पालन करती हैं, जो दूसरे के दुख में दुखी होती हैं, सबके सुख में सुखी होती हैं, जो अपने लिए धर्म से कार्य कर रही हैं, वे सब वैभवहीन ही दिखाई दे रही हैं। यही तो इस कलयुग का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। लेकिन इस षड्यंत्र को पूरी तरह ध्वस्त हम कर चुके और इस संसार में सब ओर सनातन ही आवेगा, धर्मधारियों का युग आवेगा, धनुर्धारियों का युग आवेगा, सूर्यवंशियों का युग आवेगा। और ऐसा युग आवेगा जहां पर जो धर्म से चलेगा वही विजय होगा, वही विजेता होगा। जो धर्म को
अपने हृदय में धारण करेगा। धर्म, राजा राम जो धर्म कहलाते हैं, वह धर्म तुम्हें अपने हृदय में धारण करेगा, शिरोधार्य करेगा, और तुम इस संसार में सब जगह पूजे जाओगे, सम्मानित किए जाओगे, और वैभव तो इतना कि तुम्हें बांटने में भी कभी कम ना पड़े। इस प्रकार का सौभाग्य इस धरती के लिए मैं नियत कर चुकी हूं, और मैं यह करने में पूरी तरह सक्षम हूं। मुझ देवी धरा को यदि इस धरती का जनक कहा जाता है, यदि मैं ही जननी हूं, तो मुझ में इतना तो बल है कि अपने सारे प्रतापी धर्मधारियों को एक वैभवशाली आत्मसंगी के साथ जीवन प्रदान कर सकूं। यह सब मेरा ही प्रताप है, जो अब आगे आने वाले कुछ ही वर्षों में दृष्टिगत हो जाएगा। जो आत्मा को सराहेगा, यह संपूर्ण धरा, जो सर्वोच्च आत्मा है, जिसके छोटे छोटे अंश तुम सब मानव हो, वह धरा तुम्हें सराहेगी। और सूर्यवंशी प्रभु श्री राम तुम्हारा विजय तिलक करेंगे। इस प्रकार से ही अब आगे नियम होगा और आगे व्यवस्था होगी। यदि तुम अब भी अपनी आंखें मीच कर यह सोचना चाहते हो कि कलयुग नहीं है, कलयुग इष्ट सच नहीं है, ईश्वर जिसको तुम ईश्वर मानते हो वह पूर्णतः शुद्ध है, तो तुम्हें अपनी आंखें खोलना चाहिए निर्भय होकर, क्योंकि सतयुगी सनातनी राजा राम और मैं देवी सीता अब उपस्थित हो चुके हैं। और जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार अधिक समय नहीं रह पाता, केवल वह उतना ही रहेगा जब तक तुम सुप्त हो, आंख बंद किए हो। लेकिन तुम जैसे ही आंखें खोलोगे, तुम्हें केवल सूर्य की किरणें ही दिखाई देंगी। उसी प्रकार यहाँ केवल राजा राम और देवी सीता ही सनातनी ईश्वर उपस्थित हैं, और हम ही सतयुग हैं, हम ही धर्म हैं, हम ही मानवता हैं, हम ही सुख संपन्नता और वैभव है। इसलिए शीघ्र अतिशीघ्र मुझ देवी धरा और प्रभु श्री राम का चयन करो, और अपने कलयुगी इष्टों से अपने आप को पूरी तरह सतयुग में ले आओ। वह अटैचमेंट पूरी तरह शून्य कर दो, जिसके कारण कलयुग तुम्हारे जीवन में आ सकता है या आ रहा है। एक ही धारा में बहने का समय आ गया, और वो धारा है राजा राम की बनाई हुई शुद्ध सनातन व्यवस्था में एक मोती की तरह पिरो जाना। और यह सब अब शीघ्रता से होने वाला है। आप सभी जो इस टैरो टेबल से जुड़े हुए हैं, जो इस संपूर्ण सत्य को अपने कानों से सुन रहे हैं और आत्मा से इसे सत्य भी जान रहे हैं,
आप सब मेरे बनाए हुए इस सनातन धर्म के साक्षी अवश्य ही होवेंगे, इसमें तो कोई भी शंका ही नहीं। मोक्ष कभी आत्मा को दिया नहीं जाता, आत्मा स्वयं मोक्ष को चुनती है उस समय जब वह कहती है कि हाँ, मैंने इस संसार में सारे सुख देख लिए, अब मैं यहाँ से सुखी सुखी जाना, अपने लोक में जाना चाहती हूँ। आत्मा स्वयं अपने आप के लिए निर्धारित करती है कि हाँ, मैंने मोक्ष पा लिया, मुझे मोक्ष मिल गया। और अब वही युग आवेगा जहां ऐसी शुद्ध सत्ता होगी जहां आत्मा सुख से जीवन बितावे और अपने मोक्ष का चयन स्वयं करे। अब आप ही बताइए कि मैं देवी धरा जो इस टैरो कार्ड रीडर के थ्रू आप लोगों से बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने कितना असत्य कह दिया और कितना सत्य कहा। यदि मैं पूर्णतः जागृत होकर इस टैरो रीडर के थ्रू आपसे बात कर रही हूं, तो आप तो स्वयं मानव ही हैं। आप में बुद्धिमता, भावना, न्याय और संगता अर्थात एक दूसरे के साथ रहना, ये सब तो आप में निहित ही गुण होते हैं। आप तो इस संपूर्ण टैरो टेबल की सत्यता को भली भांति जान सकते हैं। और यदि यह सत्य है कि कलयुग चल रहा है, तो यह भी सत्य है कि सतयुग आ चुका, सनातन आने वाला है। इस कलयुग का अंत तो हो चुका, सनातन का शुभारंभ होना भी शेष है। और यह जो थोड़ा सा गैप इस युगांतर में आ रहा है, इस ही गैप को बाकी सारे बार बार चीख चीख कर कहते हैं कि महाप्रलय आएगा, बहुत खराब समय आएगा। वह गैप जिसको बार बार कहा जा रहा है 2032 तक सब नष्ट हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, तो यह भी सुन लो, मैं देवी धरा जिसके ऊपर ही यह प्रलय आने वाला है, जिसके ऊपर ही उसके ही बच्चों के खराब समय आने वाला है, तो मेरे होते हुए ऐसा कदापि नहीं होगा। हाँ, यदि कलयुग यहीं रह जाता और धर्म को आने का समय ना मिलता या धर्म यहाँ आने में लेट हो जाता, तो जरूर यह सारी भयावह भविष्यवाणियां सत्य हो सकती थी, लेकिन अब कदापि नहीं, क्योंकि मैं देवी धरा पूरी तरह जागृत होकर अपनी शक्ति में स्थित हूँ और अपने प्रभु श्री राम जो मुझसे भी कई गुना अधिक शक्ति केवल अपने एक धनुष में रखते हैं, वे भी पूर्णतः जागृत होके यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। जो अधर्मी है उसके लिए तो प्रलय अवश्य ही आवेगा, लेकिन जो मुझ देवी धरा को अपनी माता मानता है, प्रभु श्री राम के बनाए हुए सनातन को अपने आत्मा में धारण करता है, जो अपने आप में यह सत्य जानता है कि हाँ, केवल प्रभु श्री राम द्वारा बनाया हुआ सनातन ही मानवता का धर्म है, वे सब तो मेरे साथ इस सनातन में ही जाने वाले हैं। किसी भी प्रकार का प्रलय अथवा खराब समय आप लोगों को छू भी नहीं पाएगा। यह मुझ देवी धरा की ओर से अपने ही बच्चों को वचन है। अब आप बताओ कि यदि मैं देवी सीता आप सबको इस प्रकार निर्भय होकर वचन देने की शक्ति रखती हूँ, तो क्या अपनी माता को इतनी सशक्त देखकर उसके पुत्र और पुत्री अपने हृदय में इन
शुद्ध भावनाओं को धारण ना करेंगे? अवश्य ही जब कोई भी बालक अपने माता पिता को अपने समक्ष खड़ा देखता है तो उसके हृदय में साहस की लहर दौड़ पड़ती है और वह जीवन के प्रति और उत्साहित हो जाता है, और नीरस तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए तुम जब मुझ देवी सीता, भूमा, भूमि, धरा, मुझ देवी धरा को अपने माता के रूप में मानते ही हो, तो प्रभु श्री राम ही तुम्हारे एकमात्र जनक हैं और हम तुम्हारे इस जीवन में साक्षात उपस्थित हो चुके। निर्भय होके प्रभु श्री राम का नाम लेना और अपने आप को सिर्फ और सिर्फ शुद्ध सनातन से बने हुए सतयुग में ही पाओगे। इस प्रकार से मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ। हर प्रकार से जब आत्मा अपने आप को सशक्त अनुभव करती है तो वह अवश्य ही किसी एक सशक्त ईश्वर के अधीन है। तभी वह अपने आप में शक्ति का, सुख का अनुभव कर सकती है। इसलिए अपने आप के लिए उस सशक्त सत्य का चयन करना, शीघ्र करना और सभी दकियानूसी भविष्यवाणियों को पूरी तरह खारिज कर देना। उन सब भविष्यवाणियों से बने विचारों से कहना कि अब नहीं, अब मेरी माता देवी सिया और मेरे पिता प्रभु श्री राम आ चुके। जितना विध्वंस होना था वह हो चुका, अब तो केवल शुद्ध सनातन आएगा। इस प्रकार से मैं यहाँ अपने सभी पुत्र एवं पुत्रियों को यह बताने के लिए ही उपस्थित हुई हूँ कि तुम्हें अपने ही घर वापस आना है और तुम सब सूर्यवंशी भगवान श्री राम और देवी सीता के ही जने हुए हो। इस धरती ने सिर्फ और सिर्फ सिया के रूप में ही जन्म लिया था, और जब धरती मानव के रूप में जन्म लेगी तो इस धरती के जो आत्म संगी हैं वे ही तो मानव के रूप में जन्म लेंगे। इसलिए प्रभु श्री राम ही मेरे अर्धांग अब जो वापस पुनः इस धरा पर लौट चुके, आ चुके और शुद्ध सनातन का राम राज्य का समय पुनः आवेगा। इस प्रकार अपने हृदय में सब संकल्प ले लेना और यह सदा ही ध्यान रखना कि मेरे माता पिता उपस्थित हैं, प्रभु श्री राम और देवी धरा उपस्थित हैं, जागृत हैं, और इस संसार में अब केवल शुद्ध सनातन सतयुग ही आवेगा और मैं ही उस सतयुग का हिस्सा हूँ। इस प्रकार से अपनी आत्मा को हर बार ढांढस बंधाना जब जब यह कलयुग तुम्हें डरावे। बस कुछ ही समय और शेष बाकी रह गया है, फिर तो पुनः कह दूं कि इस ही वर्ष से सब ओर आपको सनातन के आगमन का अनुभव होने लग जाएगा। बहुत बहुत कम समय अब शेष है। तुम्हें ये सब बताते हुए मुझे बहुत खुशी अनुभव हो रही है, क्योंकि
समय अब बहुत कम बाकी है जब तुम मेरे इन सभी शब्दों की सत्यता को अपने जीवन में अनुभव करने लग जाओगे और अपने हृदय से कहोगे, जय श्री राम, जय देवी धरा, जय सनातन, जय भारत। यह होगा, सत्य होगा, शीघ्र होगा। इतनी पुलकित भावनाएं तुम सब के हृदय में पुनः स्थापित होवे, ऐसा आशीर्वाद मैं इस टैरो टेबल से जुड़ी सभी आत्माओं को प्रदान करती हूँ। तुम कलयुग के अंधकार से पूरी तरह मुक्त हो और सूर्यवंशी भगवान श्री राम की सूर्य किरणों से सदा ही पोषित हो, रक्षित हो और वृद्धि को प्राप्त हो। ये आशीर्वाद मैं तुम सबको प्रदान करती हूँ। कहो, तुम्हें ये सनातन, ये धर्म याद है अथवा नहीं? याद आ जावे तो तुम्हारा मेरे सनातन में स्वागत है, और यदि याद ना आवे तो भी तुम्हारा स्वागत